प्रभु यीशु ने उपदेश करते हुए एक बार अपने शिष्यों को इस अद्भुत संबोधन से बुलाया था, उनका आह्वान किया था, जो हमें मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय और 14 पद से 16 पदों में इस प्रकार वर्णित मिलता है। प्रभु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। इन वचनों की कार्य रूप में परिपूर्णता जितनी उस समय शिष्यों के जीवन के लिए थी, उससे कहीं अधिक आज हम मसीह विश्वासियों के द्वारा इस संसार के लिए है। वरन मैं तो ये कहूंगा कि सारे संसार के किसी भी धर्म के मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की ज्योति प्राप्त करना और परमेश्वर की ज्योति को प्रकट करना ये बहुत आवश्यक है। सब ओर अस्थिरता और अनाचार का अंधकार फैला हुआ है। अंधकार में डूबे हुए इस मनुष्य का कौन मार्ग दिखाएगा, जो सच्चे परमेश्वर की खोज में पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर तक भटक रहे हैं, जिनका आत्मा मोक्ष के लिए संसार और शैतान के चंगुल में छटपटा रहा है। मसीही विश्वासी इस जगत की, मसीही मंडली की और अपने समाज और उससे ऊपर अपने परिवार की ज्योति है। ज्योति अंधकार को हटा देती है। ज्योति पाप के बंधनों को काटकर यातना में जकड़े मनुष्य को स्वतंत्र कर देती है। ज्योति जीवन देती है। ज्योति भय को दूर करती है, विश्वास को बढ़ाती है, हमारे भविष्य की आशा को दृढ़ करती है। प्रभु यीशु ने अपने आह्वान को और अधिक स्पष्ट करते हुए यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय के 12 पद में कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जगत की ज्योति मैं हूं और तुम जगत की ज्योति हो। इन 2 अनुपम वचनों के द्वारा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह तथा उसके पीछे चलने वाले विश्वासी मसीहियों के व्यक्तित्वों को एक स्थान पर ज्योति में एकीकार कर दिया है। जैसा मसीह जगत की ज्योति है, वैसे ही मसीह के पीछे चलने वाले जगत और जगत के जीवन की ज्योति है। प्रिय श्रोता मित्र, मैं नहीं जानता कि आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, आपसे उसका व्यक्तिगत साक्षात्कार हुआ है, या आपने अपने जीवन में उसके व्यक्तित्व को, उसके अनुभव को जिया है या नहीं। लेकिन उसके पीछे चलने में एक महान चुनौती है, एक बहुत बड़ी कैसी आशा है। मसीह को ग्रहण करना अर्थात मसीह के ज्योतित व्यक्तित्व में स्वयं को संयुक्त करके स्वयं को ज्योति बनाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। प्रेरित पौलुस अपनी पत्रियों में हम मसीही विश्वासियों को मसीह की सुगंध, मसीह के राजदूत, मसीह की पत्री, परमेश्वर की धार्मिकता जैसे अलौकिक संबोधनों से संबोधित करके जोर देना चाहता है कि हम जांचें कि किस एकत्व को प्रभु अपने में हमारे द्वारा पूर्ण होते हुए देखना चाहता है, वो सिद्ध हुआ हम में या नहीं हुआ। अपने जीवंत विश्वास का उल्लेख करते हुए पौलुस कहता है, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। फिलिप्पियों 3 अध्याय 7 और 9 पद। वे विश्वासी जो अपने शुद्ध विवेक, अपने सुदृढ़ विवेक की उपस्थिति के द्वारा परमेश्वरी ज्योति के कार्यों में बढ़ चलते हैं, उनके विश्वास की उन्नति के लिए फिर से वचन फिलिप्पियों उसके 4 अध्याय 8 पद में कहता है, निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। हमारे चारों ओर
परिस्थिति कुछ भी हो, हमारा सतावन कैसा ही हो, हमारे मित्र भले या दुष्ट हों, परमेश्वर चाहता है हमारा भीतरी मनुष्यत्व इस सुहावने जीवन से भरपूर हो। हमारा बलवान विवेक अपना दिया जलाकर नाप जोख या मानवीय व्यवस्था के पैमाने के नीचे नहीं रखता, वह उसे ऊंचे दीवट पर रखता है ताकि रोशनी पूरी मसीही मंडली को मिले, जैसे पहाड़ पर रखे प्रकाश से पूरा नगर उजियाला होता है। हमारी विश्वास की बलवंतता की ज्योति, उस दिए की ज्योति जिस नगर में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहां पर प्रकट हो। सुदृढ़ विवेक का मसीही सद्गुण और प्रशंसा की बातों पर ध्यान लगाए रखता है ताकि उसका प्रकाश, उसके भले कामों का प्रकाश सब मनुष्यों के सामने चमके और उस प्रकाश के कारण परमेश्वर की महिमा हो। शुद्ध और सुदृढ़ विवेक जैसे एक हंस पक्षी है। कहते हैं हंस विश्व के सर्वोच्च पर्वतराज हिमालय की मानसरोवर झील में रहते हैं। वे मोती चुनते और उसी का भोजन करते हैं तथा पानी और दूध को अलग अलग कर देते हैं। मसीह में स्वतंत्र हुए विश्वासी मसीह का विवेक भी ऐसा ही होता है। एक और जहां ये अपेक्षाएं हमारे लिए परमेश्वर रखता है, वहीं मनुष्यों के प्रति भी हमारी समानांतर जिम्मेवारियां हैं। रोमियो के 14 और 15 अध्याय मुख्यतः सुदृढ़ विवेक के मसीहों को लिखे गए थे और ये अध्याय हमारी दैनिक जिम्मेवारियों का उल्लेख करते हैं। यदि हम एक मजबूत विवेक के मसीह होने का दावा करते हैं तो हमारी पहली जिम्मेवारी निर्बलों को ग्रहण करने की है। जो विश्वास में निर्बल हैं उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उनकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। 14 अध्याय 1 पद। हमें लोगों को विश्वासी मंडली की संगति से बाहर नहीं रखना है, क्योंकि वे अभी तक विकसित नहीं हुए हैं। हमें जातिवाद पर, संप्रदायवाद पर, मतांतर पर विश्वास नहीं करना है। कोई मत का हो, कहीं भी हो, हमें उसे बरबस अपने शुद्ध विवेक के प्रेम के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा अपने साथ लेना है। मंडली परमेश्वर की पौधशाला है जिसमें विश्वास के शिशुओं को विकसित किया जाता है। हमारा उत्तरदायित्व निर्बल विवेक के मसीहों को, हर भारतीय को ग्रहण करने का है। दूसरी जिम्मेवारी हमारी ये है कि उनसे बहस न की जाए। मैं दबाव के साथ आपको सलाह दूंगा कि आप लोगों से उन मामलों में जिनमें आप उनसे असहमत हैं कभी विवाद या बहस मत करिए। हम सिद्धांतों पर बहस कर सकते हैं, हम बाइबल के तथ्यों और सत्यों पर बातचीत कर सकते हैं, परंतु जहां दैहिक भोजन, स्वाद, पहनावे या सांस्कृतिक रीति रिवाजों का प्रश्न है, वहां सामान्यतः सहमति का कोई रास्ता नहीं है। तीसरी बात, जो बलवान हैं वे उन्हें तुच्छ न समझें जो निर्बल हैं। रोमियो 14 अध्याय 3 पद कहता है, खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है, बलवान मसीही निर्बल को तुच्छ न जाने और न निर्बल मसीही बलवान को दोष दे, क्योंकि वह मसीह में स्वतंत्रता का उपयोग करता है। परमेश्वर हम सभी को अपनी इस बुलाहट के द्वारा अपनी ज्योति में संभाले, स्थिर करे और एकीकृत करे। प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति का स्रोत है, हमें आशीष दे। उसके पवित्र नाम में आमीन।